सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पैराबोला से रिलेटेड कुछ चीजें। पैराबोला सीखने की कोशिश करेंगे, पैराबोलिक कर्व क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें जो होती है, दैट इज मतलब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सारी चीजें जो हम पैराबोला से रिलेटेड हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दी है पैराबोला की? पैराबोला की डेफिनेशन दी है, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। नहीं, मुझे नहीं समझा। सी, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सी, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, एंड दिस समथिंग दिस लाइक सीधे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एंड इसे कोई वाई एक्सिस मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस नहीं मानते ना। सी, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट में चूज करो, इस लाइन पे सपोज एक पॉइंट चूज करो, जिसे मैं एस नाम दे रहा हूँ, ठीक है। एंड कोई रैंडमली ये प्लेन है मेरे पास, तो इस प्लेन में कहीं पर भी एक पॉइंट चूज कर रहा हूँ, सपोज कोई पी होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई। तो सी, इस पॉइंट का, ये लाइन सपोज L1 है, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन नथिंग बट व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मींस ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो मैं इसको, इस पॉइंट को जो जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, उसे मैं एम नाम दे दूंगा, ठीक है। सो पी से लेके एम तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, एंड पी से लेके एस तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्या हो गया, डायग्राम इतने खराब बन रहा है। पी से लेके एस तक कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा। नाउ सी, अगर इफ इफ पी एस इज इक्वल टू पी एम रहा, दैट मीन्स पी एस का जो डिस्टेंस है पीएम का डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहा, तो जो भी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, सपोज इस पॉइंट के लिए पी पॉइंट पे सपोज ये कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं इसे P1 मान लेता हूँ। सपोज कोई यहाँ एक पॉइंट हो P2, तो P2 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ये, एंड P2 से लेके S तक का जो भी कोई डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस फिर भी सेम आ रहा है। सपोज कोई पॉइंट यहाँ हो, सपोज कोई पॉइंट यहाँ हो, सपोज कोई पॉइंट यहाँ हो, एंड सिमिलरली ना नीचे भी, सपोज कोई यहाँ 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 जो भी सारे पॉइंट्स हो, सपोज ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ, सपोज इसे मान लेता हूँ P3, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड P3 से लेके इस तक डिस्टेंस सेम होगा। तो ऐसे ये सारे जो पॉइंट्स है, इनका सारा जो कलेक्शन जो बनेगा, वही कलेक्शन कहलाता है पैराबोला। तो ये जो कुछ सारे पॉइंट्स में ज्वाइन करूंगा, कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। So इसी को कहते हैं हम पैराबोला। नाउ समझो, अ पैराबोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन में, ये लाइन मैंने फिक्स कर दी है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट, यानी कि जो डिस्टेंस रहेगा उस पॉइंट को, उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी उस पॉइंट का दूसरा, ये क्या 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 है, नॉट ऑन द लाइन। दैट मींस ये लाइन है, दूसरी लाइन है, ये मेरे एक्स एक्सिस मैंने मान लिया, तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, एंड प्लेन पे कोई पॉइंट है, तो उस प्लेन का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी उस प्लेन का उस पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हमेशा सेम हो, तो सारे जो कलेक्शन, उन सारे कलेक्शन जो पॉइंट्स बनेंगे, उनको हम कहते हैं, उस कर्व को हम कहेंगे, या उस लोकस को हम कहेंगे पैराबोला। नाउ सी, PS is equal to PM. This is a basic definition या फिर basic key concept for the parabola. So PS is equal to PM जब भी रहा, तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि PS by PM का रेशियो कितना होगा, 1। तो यही कहलाता है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। हम बाद में आगे पढ़ेंगे व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, एक्चुअल मीनिंग इसेंट्रिसिटी का। लेकिन PS इज इक्वल टू PM अगर रहा, तो ये कंडीशन जो भी सब भी सेटिस्फाइड होगी, पैराबोलिक आर्क बनेगा, ठीक है। सो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। नो सी, इतना तो मुझे पता चल गया। तो ये इसी ग्राफ को मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन बना रहा हूँ यहाँ पे, सी। ये था कुछ पैराबोला मेरा कुछ इस तरह से बन रहा था, सपोज मान लेते दिस इज माय एक्स एक्सिस। नाउ सी, स्टैंडर्ड पैराबोला जो भी होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला जो भी होगा, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को जहाँ ये पैराबोला कट करते हैं, उसको हम कहते हैं वी। वी मीन्स इट इज वर्टेक्स। एंड फॉर एनी स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला सी, अगर किसी पैराबोला का वर्टेक्स अगर 0,0, दैट मीन्स ओरिजिन पे है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोलास। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोलास। ओके। तो वर्टेक्स 0,0 मतलब ओरिजिन पे, दैट मींस इट इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। सो ऑब्वियस सी बात है, दिस वन इज माय एक्स एक्सिस,
एंड अगर ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, वी पे अगर ओरिजिन, दैट मीन्स दिस पॉइंट, दिस लाइन विल बी माय वाई एक्सिस, तो ये होगी मेरी वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज माय वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो कोई एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे एंड एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो भी है इसे एस नाम देते हैं। तो एस को ही क्या कहते हैं, एस इज अ फोकस। एस को क्या नाम देते हैं, फोकस। और एंड जो ये लाइन थे जिससे मैं इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड कर रहा था, इस L1, इस लाइन को हम नाम देते थे डी। सो ये डी मीन्स डायरेक्ट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक नेमिंग। एस मतलब क्या था, फोकस, डी मतलब डायरेक्ट्रिक्स एंड डी मतलब वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे हो तो ऐसे सारे पैराबोला को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, जनरली हम स्टैंडर्ड पैराबोला की स्टडी करते हैं हायर क्लासेस में। हम अगर वर्टेक्स एच कॉमा के पॉइंट पे हो तो उसके लिए हम आगे स्टडी करते हैं, हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। फिलहाल के लिए हम स्टैंडर्ड पैराबोलास की स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमने पढ़ा था कि क्या चाहिए, कंडीशन क्या थी मेरे पास, पी एस इज इक्वल टू पी एम होना चाहिए। नाउ सी पी थ्री पे देखा, सपोज ये पी फोर यहाँ कोई पॉइंट होगा, पी फोर यहाँ पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट सपोज इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इस पॉइंट से इस एस एस का डिस्टेंस। तो इतना मुझे पता है कि पैराबोला के लिए पी एस इज इक्वल टू दैट मीन्स ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होगा। इससे क्या कह सकता हूँ, ये बीच वाला पॉइंट क्या था मेरा, वर्टेक्स वी। तो इससे क्या कह सकता हूँ कि ये जो वर्टेक्स वी है, इस वर्टेक्स वी से जितना डिस्टेंस आगे एस होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, इसे मैं एम नाम दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे एम नाम दे रहा हूँ, या फिर ठीक है एम नाम दे रहा हूँ। तो एम इज नथिंग बट व्हाट, इज अ फुट ऑफ एम। एम इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इट इज अ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो एम दैट मीन्स वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस आगे फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि किसी पैराबोला के लिए अगर फोकस उसका a कॉमा जीरो पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, दैट मीन्स y इज इक्वल टू जीरो। सो अगर ओरिजिन से a कॉमा a यूनिट डिस्टेंस आगे फोकस है तो a यूनिट डिस्टेंस पीछे क्या होना चाहिए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दैट मीन्स इस m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, माइनस a कॉमा जीरो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओरिजिन दैट मीन्स वर्टेक्स पे है, हाँ वर्टेक्स किस पे, ओरिजिन पे, तो ए डिस्टेंस आगे अगर फोकस होगा तो ए डिस्टेंस पीछे क्या होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बेसिक से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया एम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। नाउ टेल मी, अगर डी, डी की फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है, माइनस ए कॉमा जीरो, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होगा। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी, क्या होगा बताइए, इस लाइन पे डायरेक्ट्रिक्स पे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ए। सो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और वी कैन से एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी बेसिक नेमिंग के रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो जो पैराबोलास बनेंगे उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड पैराबोलास। ठीक है, सो फोकस समझ आ गया, डायरेक्ट्रिक्स समझ आ गया, फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझ आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी समझ आ गया, पी एस इज इक्वल टू पी एम, एंड पी एस इज इक्वल टू पी एम, इसी रेशो को, ये रेशो इक्वल टू वन होता है, एंड से हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला विल बी वन। हमेशा ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला विल बी वन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें सीखनी है, इसे ही मैं नेमिंग और थोड़ा डीप जाने की कोशिश करते हैं और दो तीन चीजें ऐड करने की कोशिश करते हैं। सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो मेरा पैराबोला कुछ इस तरह से था। ठीक है, दिस इज माय गिवन पैराबोला। ठीक है, तो ये था मेरा फोकस, इसको मैंने ए कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये था मेरा वर्टेक्स वी एंड ये था मेरा एम। इसे हमने क्या किया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स थे माइनस ए कॉमा जीरो, ये था मेरा डायरेक्ट्रिक्स वी। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने थे, जीरो कॉमा जीरो। नाउ सी व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, वी विल सी नाउ डबल ऑर्डिनेट, कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है पैराबोला में। सो सी डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या, डबल ऑर्डिनेट इज अ chord touching the end points of the parabolas and which is perpendicular to the axis of parabola. Now see one more important thing, ये पैराबोला कहाँ ओपन हो रहा है, ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हो गया, तो इट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला।
ये हम जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे तब एक्सिस ऑफ पैराबोला ठीक से समझाऊंगा। लेकिन जहाँ पैराबोला ओपन हो रहा है, ओपनिंग टुवर्ड्स विच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो फॉर दिस पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज माय एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला को जो कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी, तो सपोज ये कोई कॉर्ड है जो कि एन पॉइंट्स ऑफ पैराबोला को टच कर रही है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो सपोज मान लेता हूँ ए डैश एंड बी डैश। सो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। So double ordinate is nothing but it is a chord touching the endpoints of the parabola and which is perpendicular to the axis of parabola. Okay, तो there are infinite number of chords तुम ड्रॉ कर सकते हो। दिस वन इज हो गया, या फिर तुम यहाँ से भी एक कोई परपेंडिकुलर chord ड्रॉ कर सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ chords जो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, what is lattice rectum? Lattice rectum is nothing but what a double ordinate, but it passes through the focus. Once मेरे पास सपोज मैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। एक कॉर्ड ऐसी भी होगी जो कि फोकस से होके पास करेगी, है ना। एक कॉर्ड ऐसी भी होगी जो फोकस से होके पास करेगी। सपोज से मान लेता हूँ ए एंड बी, तो लेटस रेक्टम क्या कहलाएगा, ए बी। तो ए बी को क्या कहूंगा मैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ डबल ऑर्डिनेट which is passing through the focus. Understood? तो तुम यहाँ से सिंपली अगर s के कोऑर्डिनेट से a, 0 तो तुम a के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका तो x कोऑर्डिनेट a होगा, इतना तो मुझे पता है। y कोऑर्डिनेट सपोज कुछ ना कुछ होगा, एंड यहाँ पे b का भी x कोऑर्डिनेट a होगा, एंड y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा लेकिन माइनस में। तो ठीक है, तो हम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सिस्टम क्या क्या होंगे, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या क्या होगा, सब हम चीजें देखेंगे। लेकिन इतना समझ आएगा व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट नथिंग बट इट इज अ कॉर्ड with touching the endpoints of the parabola, and which is this chord is perpendicular to the axis of parabola. And what is lateral rectum? Lateral rectum is nothing but what, it is a double ordinate. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, lateral rectum is nothing but what, it is a double ordinate, ordinate which is passing through the focus, passing थ्रू दी फोकस। तो बस इतना ही साइड ध्यान देना, पासिंग थ्रू दी फोकस मतलब एस से पास हो रही है। सो ऐसे ही डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो रही है उसे हम कहेंगे लैटिस रेक्टम। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ तक की बेसिक पैराबोला से रिलेटेड जो नेमिंग था वो नेमिंग हमें समझ आ गया होगा। नाउ हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। सो नाउ our next topic will be, write down the heading, we have to find the equation of parabola, equation of parabola। ठीक है, शुरुआत हम उससे वही से करेंगे कि सपोज मेरे पास कोई एक्सिस दी है, दिस इज एक्स एक्सिस, मेरे पास कोई ये पैराबोला ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो पैराबोला की बेसिक कंडीशन क्या थी, सपोज कोई पॉइंट दिया हो एंड ये पैराबोला के इसके लिए फोकस होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0। सपोज कोई पॉइंट दिया है मेरे पास इस पैराबोला पे जिसके कोऑर्डिनेट में मान के चलता हूँ एक्स, वाई। तो मुझे पता था कि इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सपोज पी मानता हूँ, तो पी एम एंड पी एस, पीएम एंड पीएस से डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ही हम पैराबोला कलेक्शन ऑफ सारे पॉइंट्स होंगे वो पैराबोला करेंगे। ठीक है, सो नाउ सी, एम ये क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था, तो ये पॉइंट कितना था, -1,0। तो ऑब्वियसली ये एम के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, सपोज पी अगर एक्स वाई है तो शायद एम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a, वाई। ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, ये वाली, इट्स नॉट अ परपेंडिकुलर हाइट। सो ये अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है, दैट मींस हाइट कितनी है, y है, तो इस m पॉइंट के लिए भी कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट इज -a एंड y कोऑर्डिनेट विल बी y, y कोऑर्डिनेट को y कंसीडर किया तो y। ठीक है, तो सी हियर pm इज इक्वल टू ps होना चाहिए ना। मुझे pm का भी डिस्टेंस पता है, pm मतलब दो कोऑर्डिनेट्स पता है, एंड ps के लिए भी दो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं इजीली डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। नाउ सी, देखते हैं कि pm का डिस्टेंस कितना आएगा। सो पीएम का डिस्टेंस कितना आएगा, एक पॉइंट है x, y, p के लिए x, y एक पॉइंट है, एंड m पॉइंट विल बी -a, y। तो पीएम का डिस्टेंस कितना आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस ऑफ -a होल स्क्वायर प्लस y - y होल स्क्वायर। सो पीएम डिस्टेंस कितना है, इट इज रूट अंडर x प्लस a होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो पीएम इज नथिंग बट व्हाट, x प्लस a। तो यहाँ से पीएम की वैल्यू मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी, पीएस कितना आएगा, पी के लिए कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, एस के लिए कोऑर्डिनेट कितने हैं, a, 0। सो पीएस विल बी, इट इज रूट अंडर
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर, ओके, x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इट इज रूट अंडर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी, पी एस की वैल्यू होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ मुझे पता है फ्रॉम दिस कंडीशन पी एम इज इक्वल टू पी एस, मुझे पता है इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू दोनों सेम होंगे, तो इन्हें दोनों को अगर इक्वेट करके मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या बनेगा। सी पी एम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पी एम इज इक्वल टू पी एस, तो पी एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक्स प्लस ए, एंड पी एस विल बी रूट अंडर x minus a whole square plus y square. Now squaring both side, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x plus a whole square, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इट इज x minus a whole square plus y square. Now इसे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो क्या बनेगा। So it is x square plus 2ax plus a square is equal to x minus a whole square is x square minus twice ax plus a square plus y square. ना तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड सी वाई स्क्वायर एज इट इज इधर, एंड माइनस टू ए एक्स इधर गया तो क्या बनेगा, प्लस टू एक्स, एंड प्लस टू एक्स विल बी प्लस फोर एक्स, तो यहाँ से इक्वेशन क्या होना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने जो भी अब तक कहानी पढ़ी थी, सी पैराबोला के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पैराबोला क्या था यहाँ पे, ओपनिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या कहलाएगी, इसके लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जो भी पैराबोला ओपनिंग होगी उसकी, तो उसका इक्वेशन क्या कहलाएगा, इस पैराबोला का नाम, अब से इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अंडरस्टूड। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। नाउ सी इसी पैराबोला के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। मुझे बेसिक सा आइडिया आ गया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये कोई मेरे पास पैराबोला दिया है, इसका इक्वेशन कितना था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट कितने थे, a,0, वर्टेक्स कितना था 0,0 पे, एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना था, माइनस a,0 पे। नाउ सी अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। सो दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म, जिसके लिए क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, opening towards positive x axis, okay, this is the first form. Now see, अगर y square सेकंड फॉर्म है मेरे पास, y square is equal to minus 4x, y square is equal to minus 4x, so obviously minus से that means जो ग्राफ होगा वो y axis से रिफ्लेक्शन में आएगा, y axis से सिमेट्रिक आएगा लेकिन मिरर इमेज, तो मेरा ग्राफ शायद कुछ इस तरह से बनेगा, मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, s विल बी माइनस a,0, ये क्या कहलाएगा 0,0 वर्टेक्स, एंड दिस इज माय फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स व्हिच इज a,0। हमेशा याद रखना फुट ऑफ वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे फोकस होगा तो a डिस्टेंस पीछे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। सो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड वन है, इसके लिए सी, नाउ ये क्या है, दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस, तो इसके लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस, ये ध्यान रखना। नाउ सी द थर्ड केस क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसके लिए पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनेगा, ओपनिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, ओपनिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। तुम इसका डायरेक्ट ग्राफ में अगर बनाना चाहो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ओपनिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। तो कैन यू टेल मी फोकस कहाँ होगा इसका, ये होगा फोकस, एंड दिस इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,a, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये है मेरा वर्टेक्स, इसका 0,0, तो ये इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,-a, विच इज में फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, y एक्सिस में देख रहे हो तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट सारे 0 होंगे। सो 0,a is my focus, vertex is 0,0 and foot of directrix is 0,-a। Now इसके लिए axis of parabola क्या होगा, positive y axis। Now my fourth case will be x square is equal to minus 4ay, जिसके लिए parabola का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, opening towards negative y axis, opening towards negative y axis। अब इसके लिए फोकस, ये पॉइंट कितना होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0,a,
this vertex will be again 0, comma 0. The put of directrix will be 0, comma a. सी 0, comma a अगर ऊपर मानता हूँ तो ये कितना आएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस कितना आएगा, 0, comma माइनस आएगा। यहाँ पे फिर से ठीक से लिख रहा हूँ मैं। सो द फोकस विल बी 0, comma माइनस। Okay, put of focus will be 0, comma minus a, vertex is 0, comma 0, and put of directrix will be 0, comma a, like that. So this is the ये किसका इक्वेशन था, x square minus 4a। तो हमेशा ध्यान देना कि these are the four standard parabola। क्यों स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। That's why it is called as standard parabola. So y square is equal to 4x, y square is equal to minus 4x, x square is equal to 4y, and x square is equal to minus 4y। ये ग्राफ की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एग्जाम में आंखों के सामने चीजें नजर आनी चाहिए कि these are the graphs। ओके, उस हिसाब से फोकस के कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। अब हम जाके लैटिस रेक्टम पढ़ेंगे, डबल ऑर्डिनेट पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, तो ये चीजें काम आएंगे। ठीक है, सो ये था डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। तो फिलहाल के लिए अब तक हमने क्या पढ़ा, देखिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, पीएस इज इक्वल टू पीएम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तो हम क्या कहेंगे, उसे पैराबोला कहेंगे। वो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेसिक नेमिंग, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सो ऑन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, lattice rectangle parabola. Double ordinate nothing but it is a chord joining the endpoints of the parabola and which is perpendicular to the axis of parabola. Okay, and what is lattice rectangle? It is nothing but a double ordinate passing through the focus of the parabola. Now हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था equation of parabola. So equation of parabola standard form क्या था equation of parabola का, y is equal to 4x, and then हमने पढ़ा था different types of parabola. Now हम पढ़ेंगे लैटिस रेक्टम के बारे में। ठीक है, लैटिस रेक्टम के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सो नाउ हमें पढ़ना है कि लैटिस रेक्टम। सो नाउ माय टॉपिक इज लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम एलआर भी लिखते हैं। ठीक है, तो लैटिस रेक्टम के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, हमने लैटिस रेक्टम के बारे में देखा। लैटिस रेक्टम क्या था, कुछ मेरे पास ऐसा कुछ पैराबोला होता था एंड ये सपोज दिस पॉइंट इज माय फोकस। ये था मेरा कोई फोकस a, 0 फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला y square is equal to 4x के लिए। Then this one that means this is perpendicular chord AB। तो हम AB को ही क्या कहते थे, AB को हम कहते थे लैटिस रेक्टम। ओके, नाउ सी, मुझे इस लैटिस रेक्टम के बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो जानना है कि इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे लैटिस रेक्टम के। नाउ माय फर्स्ट टास्क विल बी end points of lattice rectum. We have to find the end points of lattice rectum. Now see, अगर s के कोऑर्डिनेट a, 0 है तो ऑब्वियसली a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, सपोज मान लेता हूँ मैं a, k। ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, उससे मैंने सपोज मान लिया k एक मान लिया। ठीक है, एंड b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, माइनस k, बिकॉज पैराबोला इज सिमेट्रिक टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा। तो k डिस्टेंस ऊपर है, दैट मींस k डिस्टेंस नीचे होगा। तो अगर नीचे है, ऊपर के लिए क्या लिखते हैं, प्लस के, तो नीचे नीचे लिखूंगा तो क्या होगा, लिखूंगा माइनस के। तो दैट्स व्हाई a की कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a की कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a, k, एंड b के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a, माइनस के। नाउ सी, मुझे दो ये इजीली पता है कि ये दोनों पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, एंड पैराबोला का इक्वेशन भी मुझे पता है। क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दैट मींस इस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे। ऑफकोर्स सी बात है। तो दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट तुम डाल के देख लो एंड देखते हैं कि k की वैल्यू क्या बनती है। सपोज मैं a पॉइंट डाल के देख रहा हूँ, सो माय इक्वेशन विल भी क्या होगा, x की वैल्यू a पुट करना है और y की वैल्यू k पुट करना है। तो y स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x मतलब a। सो यहाँ से कितना है, k स्क्वायर विल बी 4a। So value of k is plus minus 2a. Value of k is plus minus 2a. That means my coordinates are a is equal to a, ऊपर है दैट मीन्स प्लस के कंसिडर करूंगा, नीचे के लिए कंसिडर करूंगा माइनस के। सो a, माइनस के ही मतलब क्या, माइनस 2a। सो नाउ अब मुझे पता चला कि एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आर a, 2a एंड a, माइनस 2a। ठीक है, सो द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, दिस इज माय parabola. So, and this is my focus S. So, end points of lattice rectum are, अगर focus के coordinate होंगे a, 0, so end points of lattice rectum are a, 2a, and this point will be a, minus 2a.
अंडरस्टूड? नाउ टेल मी सेकंड पॉइंट जो हमें सीखना था, लेंथ ऑफ अ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ अ लैटिस रेक्टम मतलब सी, इस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो ऑब्वियसली a कॉमा 2 है, अगर उसके कोऑर्डिनेट, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? ऑफ कोर्स 2a, है ना? ये एक पॉइंट है मेरे पास a कॉमा 2a, ये है मेरे पास, ये पॉइंट है मेरे पास a कॉमा 0, एंड ये पॉइंट है मेरे पास a कॉमा माइनस 2a। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 2a, एंड ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 2a। सो लेंथ ऑफ अ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ अ लैटिस रेक्टम विल बी 2a प्लस 2a, दैट इज इक्वल टू 4a। सो किसी भी स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के लिए लेंथ ऑफ अ लैटिस रेक्टम विल बी 4a। सो ये था, हम बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजें हमने पैराबोला के रिलेटेड पढ़ी है। नाउ से एक स्मॉल क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा। क्वेश्चन दिया है मेरे पास, क्वेश्चन दिया है मेरे पास कि किसी पैराबोला के लिए उसका फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, मेन पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, में सारी चीजें फाइंड करो। एंड कोई पैराबोला का इक्वेशन दिया है मेरे पास, सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ। नाउ इस पैराबोला के लिए तुम्हें फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स विल बी 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम क्या होगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीजें देखना है। नाउ सी, इसको ये किसका किस तरह से दिख रहा है, ये फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किस तरफ दिख रहा है? तो ये इन दोनों में से अगर कंपेयर करूंगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a? 4a इज इक्वल टू 8, सो a विल बी 2, a विल बी 2। तो सी, इस तरह से हमें कंपेयर करना है कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है कि किससे कंपेयर कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिख रहा है। तो कंपेयर किससे करूंगा मैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करूंगा, एंड यहाँ से मुझे a की वैल्यू कितनी मिली? 2 मिली। ना मुझे स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए मुझे पता है उसका फोकस क्या होता है, उसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होता है? a कॉमा 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2, दैट मींस फोकस विल बी 2 कॉमा 0। अंडरस्टूड? वर्टेक्स तो मेरा सेम रहेगा 0,0। तो जितना डिस्टेंस आगे फोकस था, उतना डिस्टेंस पीछे क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -2,0। सो अगर डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट -2,0 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू -2, दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी। नाउ लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स देखने हैं मुझे। सो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम क्या था? एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या था? a comma plus minus 2a. So a will be 2 and plus minus 2 into 2 is 4. So end points of letter sectum are 2 comma 4, and this point will be 2 comma minus 4. Now length of letter sectum कितना आएगा? Length of letter sectum will be 4a. It is 4 into 2, that is equal to 8. So length of letter sectum will be 8. So इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास तुमको दिए जाएंगे, उसके हिसाब से तुम्हें फोकस का इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, LR के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ LR, ये सारी चीजें फाइंड करनी पड़ती है। फाइंड करके हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है? सो पूरे इस वीडियो लेक्चर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, सी देखिए एक बार, 1 सेकंड रिकैप। इक्वेशन ऑफ सॉरी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, बेसिक नेमिंग क्या क्या थी हमने जो पढ़ा है, उसके बाद डबल ऑर्डिनेट लैटिस रेक्टम क्या क्या होते हैं वो चीजें पढ़ी। उसके बाद पढ़ा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ रहा था। उसके बाद 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लैटिस रेक्टम के बारे में हमने पढ़ा कि लैटिस रेक्टम क्या होता है, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा, एंड एक स्मॉल क्वेश्चन देखा जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है? सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम पैराबोला से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।